नमस्कार, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कपिल मिश्रा। चले करते हैं खबरों की शुरुआत। बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी की लिस्ट जारी हो गई है, जिसमें 9 उपाध्यक्ष, 4 महामंत्री और 9 प्रदेश मंत्री नियुक्त किए गए हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी की नई टीम का ऐलान हो चुका है। टीम हेमंत खंडेलवाल की घोषणा हो चुकी है। तो जिस सूची का पिछले 3 महीने से इंतजार था, उसमें 9 उपाध्यक्ष, 4 महामंत्री और 9 प्रदेश मंत्री नियुक्त किए गए हैं। तो इस तरीके से जो है प्रदेश कार्यकारिणी का ऐलान कर दिया गया है। कुल मिला के 22 कैंडिडेट जो हैं वो प्रदेश कार्यकारिणी में शामिल किए गए हैं। 9 उपाध्यक्ष, 9 प्रदेश मंत्री और 4 महामंत्री, यानी कि 24, वहां भी जाएंगे 22 कैंडिडेट जो है इस प्रदेश कार्यकारिणी में है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी का ऐलान कर दिया गया है। इस कार्यकारिणी में 9 उपाध्यक्ष, 4 महामंत्री और 9 प्रदेश मंत्री नियुक्त किए गए हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, जो कि भाजपा खेमे से निकल के सामने आ रही है, जहां पर टीम हेमंत खंडेलवाल का ऐलान कर दिया गया है। 9 उपाध्यक्ष, 4 महामंत्री और 9 प्रदेश मंत्री नियुक्त किए गए हैं। 9 उपाध्यक्ष, 4 महामंत्री और 9 जो है प्रदेश मंत्री, यानी कुल 22 लोग जो है वो प्रदेश कार्यकारिणी में शामिल किए गए हैं। और चेहरे कौन से हैं, जरा उन पर भी चर्चा कर लेते हैं। इस कार्यकारिणी में जो है रणवीर सिंह रावत जो कि उपाध्यक्ष हैं, साथ ही बात किया कांत देव से, प्रभुराम चौधरी, शैलेंद्र बरुआ, मनीषा से, नदिता पाठक, सुरेंद्र शर्मा, निशांत खरे, ये जो है उपाध्यक्ष पद पर है। तो महामंत्री पे जो है लता वानखेड़े का नाम है, सुमेश सोलंकी का नाम है, राहुल कोठारी का नाम है, गौरव रणदिवे का नाम है। साथ ही मंत्री की बात किया है तो मंत्री में रजनीश अग्रवाल, लोकेंद्र पाराशर, जगदीप पटेल, क्षितिज भट्ट, श्रीमती संगीता सोनी, तमाम ऐसे नाम हैं जो प्रदेश कार्यकारिणी में शामिल किए गए हैं। तो हम आपको वो नाम भी बता रहे हैं जिनको कार्यकारिणी में जगह मिली है। ये नाम आपको उपाध्यक्ष के नाम बता रहे हैं जिनको प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। 9 नाम: डॉक्टर प्रभुलाल जाटव जो कि उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, रणवीर सिंह रावत, कांत देव सिंह उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, प्रभुराम चौधरी, ये वो नाम है जो सिंधिया खेमे से आता है, शैलेंद्र बरुआ पहले जो है ये आरएसएस के जो है संगठन मंत्री रह चुके हैं, सुरेंद्र शर्मा, निशांत खरे, तमाम ऐसे हर वर्ग को, हर समुदाय को जो है। और चलिए महामंत्री के नाम बता देते हैं। लता वानखेड़े सागर से जो है सांसद हैं, साथ ही बात किया राहुल कोठारी जैन, गौरव रणदिवे, सुमेश सोलंकी, तमाम ऐसे नाम है जो महामंत्री पद के बनाए गए हैं। तो ये लता वानखेड़े जो है वर्तमान में सागर से सांसद भी हैं और उनको जो है प्रदेश महामंत्री में एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुकी हैं लता वानखेड़े। एक लंबा उनका जो है राजनीतिक करियर रहा। उनको एक बार फिर से हेमंत खंडेलवाल ने अपनी सूची में, राहुल कोठारी जो है एक चर्चित नाम है, भोपाल से कई वर्षा में। तो मंत्रियों के नाम देखिए, रजनीश अग्रवाल जो कि मीडिया प्रभाग के अध्यक्ष रह चुके हैं पहले, लोकेंद्र पाराशर, जयदीप पटेल, क्षितिज भट्ट, ये मंत्री हैं, प्रदेश मंत्री जो नाम आपको दिखा रहे हैं, संगीता सोनी और राजेंद्र से हैं, अर्चना से हैं, राजू मालवीय, तमाम ऐसे नाम हैं। और ऐसी ही खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जो है कुमार संदीप लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं राजधानी भोपाल से। संदीप, बात की जाए बहुप्रतीक्षित सूची जो है प्रदेश कार्यकारिणी का ऐलान हो चुका है और इसमें जो है 9 उपाध्यक्ष, 4 महामंत्री और 9 प्रदेश मंत्री बनाए गए हैं। आखिर इस पूरी सूची को देखें तो क्या समीकरण बिठाया गया, क्या तालमेल बिठाया गया? सिंधिया खेमे भी था, बीजेपी खेमा भी था, सांसद थे, विधायक थे और रूठे हुए नेता भी थे। तो कैसे सूची को देखें? जी बिल्कुल शामिल हैं और कई विधायक शामिल हैं। 3 महीने की मशक्कत के बाद ये सूची जो है वो जारी हो पाई है। हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर अजय त्रिपाठी भी मौजूद हैं, उन्हीं से जान लेते हैं। सर, ये जो सूची हुई है, काफी मशक्कत की गई, 3 महीने का समय लिया गया, जमीनी कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया गया, सीएम मोहन यादव, हितानंद शर्मा, दोनों के साथ काफी मशक्कत जो है हेमंत खंडेलवाल ने की और आज सूची घोषित हुई। किस तरह देखते हैं आप इस सूची? देखिए, जब कोई भी नई कार्यसूची बनती है, नई समिति बनती है तो स्वाभाविक रूप से इतनी मशक्कत तो लगती है। 3 महीने का, 4 महीने का समय हर बार लगता है। बहुत सारे काम बात करने पड़ते हैं। आज की सूची में एक बात आपको बड़ी स्पष्ट दिखाई पड़ रही होगी कि एक तो यंग जनरेशन को आगे किया गया है, चाहे वो लता वानखेड़े हो, सोलंकी हो, रजनीश अग्रवाल हो, राहुल कोठारी हो, गौरव रणदिवे हो, पूरी की पूरी लिस्ट जो है
साथ में 4-6 ऐसे लोग एक्सपीरियंस वाले रखे गए हैं। और तीसरा जो मुद्दा मैं आपको कहना चाहूंगा कि पूरी सूची में आप देखिए कि क्षेत्रीय संतुलन साफ दिख रहा है। अब और जो जाति संतुलन वो भी साफ दिखाई पड़ रहा है। एसटी के लोग भी लिए गए, एसटी के लोग भी सुमेर सोलंकी एसटी से आते हैं। उसके बाद आप देखिए कि इनको बुंदेलखंड से भी बाकायदा सम्मिलित किया गया है। और सुमेर सिंह सोलंकी चूंकि राज्यसभा के सांसद उनको भी लिया गया है, और लोकसभा से लता वानखेड़े जो सागर से सांसद है लोकसभा की, उनको भी लिया गया है। तो पूरी बैलेंसिंग करने की कोशिश उसमें की गई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कार्यालय मंत्री को बदल दिया गया है, श्याम महाजन जी नए कार्यालय मंत्री होंगे। उसके अलावा लेकिन मीडिया प्रभारी जो आशीष अग्रवाल जी हैं, यानी आपका परफॉर्मेंस जो बेहतर रहता है उस परफॉर्मेंस की कदर की गई। और आशीष अग्रवाल लगातार पिछले चुनाव के समय से लगातार मीडिया को देख रहे थे, मीडिया को बेहतर समन्वय साथ उनका था। तो इस बार की टीम में तमाम बदलावों के बाद उनका समन्वय रखा गया है। इसी तरह आप देखिए कि जो राहुल कोठारी यंग जनरेशन और गौरव रणदेवे यंग जनरेशन के हैं। तो गौरव रणदेवे ने पहले बहुत अच्छा काम किया, इंदौर में बहुत अच्छी जिला अध्यक्ष रहे हैं। और राहुल कोठारी लगातार अपने कामों से, अपने संपर्कों से, अपने स्वयंसेवी कामों से बहुत लगातार पार्टी से काम कर रहे थे। और राहुल कोठारी उन नेताओं में शामिल जिनको मुख्यमंत्री के गुरु को माना जाता है। तो स्वाभाविक रूप से मैसेज देने की कोशिश की गई है कि मुख्यमंत्री जैसा चाहते हैं, जो प्लान कर रहे हैं, जो पार्टी में होता रहे, संगठन वैसा चलता रहे। राहुल कोठारी क्या सर, लेकिन जो 3 महीने लगे, क्या जमीनी कार्यकर्ताओं से लगातार फीडबैक लिया गया है? साथ ही साथ जो आप युवा जोश के साथ साथ जो योग्य लोग हैं उन्हें रखने की बात जो सामने आ रही है, सांसद हो, विधायक हो, इसमें लेकिन पूर्व की कार्यकारिणी को देखें और इस कार्यकारिणी को देखें तो क्या अंतर नजर आता है? देखिए, साफ अंतर ये दिखाई पड़ रहा है कि इस बार प्रेशर नहीं दिखाई पड़ रहा है। जो पिछली बार की कार्यकारिणी में आपको लग रहा था कि ये सिंधिया खेमर का लोग और ये उसके लोग, इन तमाम लोगों को किया जा रहा है, लेकिन वो इसमें नहीं दिखाई पड़ रहा। प्रोग्राम चौधरी को अगर छोड़ दे तो बहुत ज्यादा उसमें कोई इफेक्टिव नाम नहीं दिखाई पड़ रहा है। यंग जनरेशन में मेरा कहने का मतलब पिछली कार्यकारिणी की तुलना में ऐसे लोग आपको ज्यादा दिखाई पड़ रहे हैं जो मशक्कत के साथ काम करते, तेजी के साथ काम करते। देखिए, आप मंत्री के रूप में रजनीश अग्रवाल जी बहुत अच्छे, सबसे अच्छे रिश्ते हैं। लोकेन्द्र पाराशर जी सबसे अच्छे रिश्ते मीडिया प्रभारी रहे हैं वो। लेकिन देखने की बात यह है कि जो सामंजस्य किसी भी व्यक्ति पर बहुत ज्यादा ठप्पा नहीं लगा है, ये इसका व्यक्ति है। जो बीजेपी की अपनी क्वालिटी होती है, स्वाभाविक रूप से गुटी संतुलन लगाने की कोशिश की गई है, लेकिन ऐसा कोई इसमें नहीं दिया गया है कि इससे लगे कि कोई इतना बड़ा नाम भी शामिल नहीं किया। इस नाम को लेकर के फिर लोगों में एक इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स चल रहा है, ऐसा कोई बड़ा नाम इसमें नहीं है। तो कोशिश ये की गई है कि पूरी कमेटी में बैलेंस करने की। और मुझे लग रहा है कि कार्य समिति के सदस्यों की घोषणा होगी, इसके बाद रह गए हैं deputy काउंसिल सदस्य होंगे, उनकी रह गई। तो बहुत सारे बड़े नेताओं को उसमें एडजस्ट किया जाएगा। फिलहाल तो बहुत बैलेंसिंग स्थिति मुझे दिखाई पड़ रही है। सर, लेकिन 4 ही मोर्चों की घोषणा की गई है। SC/ST मोर्चा की बात की जाए उसकी घोषणा कर दी गई है, किसान मोर्चा की घोषणा की गई है, लेकिन बाकी के जो युवा मोर्चा, जैसे बोन मैरो माना जाता है, रीढ़ की हड्डी कहा जाता है संगठन की, या अल्पसंख्यक मोर्चा है, उनकी घोषणा नहीं हो पाई है। तो इसके पीछे क्या कारण नजर? इसका सिर्फ एक कारण है कि क्योंकि अभी लगातार त्योहार का सीजन था, लगातार बात हो रही थी, बहुत सारे उसमें लोग काम कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि हेमंत खंडेलवाल जी चीजों को समझ रहे हैं। हेमंत खंडेलवाल बहुत जमीनी कार्यकर्ता हैं। इनके पिताजी विजय खंडेलवाल जी भी सांसद हुआ करते थे, वो भी बहुत जमीनी कार्यकर्ता थे। तो हेमंत जी की जो अपना स्टाइल काम करने को उन्होंने कुछ बात किया है, इसको हम आप भले देर कहें, लेकिन एक सिस्टम को उन्होंने कोशिश की है और सिस्टम को पहले समझना है। मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी किसान मोर्चे की घोषणा, महिला मोर्चे की घोषणा, युवा मोर्चे की घोषणा, इनकी घोषणा भी कर दी जाएगी। फिलहाल वो मोर्चों की अध्यक्षों की घोषणा कर दी गई है जिन मोर्चों से बहुत ज्यादा जो अपन शुरू से बात कर रहे थे, जाके समीकरण करने की बहुत कोशिश है। SC मोर्चा हो गया, ST मोर्चा हो गया, OBC का मोर्चा हो गया। बाकी मोर्चों की घोषणा जो सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम करते हैं, उनकी घोषणा बहुत जल्दी जाएगी। लेकिन कुल मिलाकर के बैलेंसिंग कमेटी पूरी दिखाई पड़ रही है। सभी अंचलों को जो है वो पूरा बैलेंस किया गया है। लेकिन सर, पिछली सूची को देखा और इस सूची को देखें तो पिछली सूची लंबी सूची थी, इस बार थोड़ी टीम हेमंत खंडेलवाल छोटी दिखाई दे। वही बात हो रही कि छोटी टीम रखी ताकि इफेक्टिव काम कर सके। कई बार ज्यादा लोग होते हैं तो हौस जाती है। मुझे लग रहा है इस वजह से इफेक्टिव लोगों के साथ आप एक व्यक्ति की बात करते हैं कि 4 ही महामंत्री हैं, चारों महामंत्रियों को बांट दिए जाएंगे। आपके पास उपाध्यक्ष 9 है, वो काम बढ़ जाएंगे। आप न तो बात कर सको बिना वजह की भीड़ जब धक्के दिखाई पड़ती है पदाधिकारियों से, कोई भी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस हो, कोई पार्टी, बड़ा जमबूर स्टेट जब कार्यकारिणी बनती है तो उसका मजाक उठता है। तो मजाक उठता है तो कई बार इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स उस पदाधिकारी में भी आता है कि हमको तो सिर्फ रख लिया गया है। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि जितने लोग रखेगा तो कुछ जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। कम लोग रहेंगे, ज्यादा काम होगा तो जिम्मेदारी का एहसास होगा, और ये भारतीय जनता पार्टी का अपना काम करने का स्टाइल है। तो कपिल, जो हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर है, उनकी नजरों में पूरा
संतुलन साधने की कोशिश, जातिगत समीकरण हो, अंचलों के समीकरण हो, और जो टीम हेमंत खंडेलवाल ने चुनी है निश्चित तौर पर इफेक्टिव टीम होगी। और कोई सवाल आपका कपिल? और संदीप, एक सवाल जरा मेरा सर से एक कीजिए कि जो हेमंत खंडेलवाल की नई कार्यकारिणी घोषित हुई है उसमें ऐसे नामों को शुमार किया गया जो अपने क्षेत्र में या तो वो बड़े पदों पर रहा है या नगर जनप्रतिनिधि रहा है, या फिर बात की जाए वर्तमान में वो एक अच्छे बड़े पद पर है, ऐसे कार्यकर्ताओं की सूची में जगह दी गई है। लेकिन उस कार्यकर्ता जो जमीनी स्तर पर काम करता है, दरी फट्टी बिछाता है, बूथ लेवल पर सक्रिय होता है, बूथ लेवल को मजबूत करता है, उस कार्यकर्ता की झलक जो है सूची में दिखाई नहीं दी है, उसके क्या कुछ कारण देखें हम? जी अजय जी, एक सवाल है स्टूडियो से कि जो कार्यकारिणी घोषित की गई है उसमें कई बड़े नाम शामिल हैं, लेकिन जमीनी कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं जगह इस कार्यकारिणी में मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। सांसदों की बात की जाए, विधायकों की बात की जाए, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद इसमें शामिल है। ये देखिए, कोई इतना बड़ा, वही मैंने आपसे कहा, इतना बड़ा नाम उसमें पूरी सूची में कोई भी नहीं। आप बड़ा नाम किसको मान रहे हो? सब जमीनी कार्यकर्ता है। लता वानखेड़े कल तक किसी भी सांसद बन नहीं, इससे आप बड़ा नाम मान लिया। सुमेर सोलंकी कल तक काम क्या करते थे, जमीन पर बैठ के काम क्या करते थे, वो बड़े नाम है। तो आज भी जिनको तटपट्टी पर बैठ के काम करने में कोई परहेज नहीं है, चाहे वो लता वानखेड़े की बात, फिर तो आप रणवीर रावत किसान मोर्चा का अध्यक्ष रहे, विधायक रहे, बड़े नेता है, प्रभुराम चौधरी 3 बार के मंत्री रहे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की इस परंपरा का पालन करने वाली पूरी टीम है। इसमें ऐसा कोई बड़ा नाम नहीं है जिसको लगे कि इनको आने से बाकी लोग इम्यूनिटी कॉम्प्लेक्स फील करेंगे या उसको दरी बिछाने में या जमीन पर बैठ के काम करने में दिक्कत आएगी। सारे नाम देख लीजिए, 9 के 9 उपाध्यक्ष जिसमें है, जिसमें चाहे भूपेन्द्र पारासर हो, चाहे रजनीश अग्रवाल हो, लता वानखेड़े हो, सुमेर सिंह सोलंकी हो, आपसे चलिए राजू मालवी जी हो, महिलाओं जितनी रखी गई वो भी सब जमीन पर बैठ के काम करने वाली है। आप नंदिता पाठक को देख लीजिए, संगीता सोनी को देख लीजिए, उस सारे के सारे कार्यकर्ता ऐसे रखे गए हैं जो आपको दिखने में बड़ा लगता है, लेकिन वो पार्टी से जुड़े हुए हैं, जमीनी कार्यकर्ता है। आप किसका भी नाम लीजिए, वो सब काम करे। इसलिए ये कहा जाना चाहिए होगा कि आम कार्यकर्ता की, आम कार्यकर्ता है क्या महाजन के आप जानते हैं, महाजन बहुत आम कार्यकर्ता, संगीता सोनी आप जानते हैं बहुत आम कार्यकर्ता है। आप देखिए नंदिता पाठक बहुत आम कार्यकर्ता, रजनीश अग्रवाल कितने समर्पित कार्यकर्ता है, भूपेन्द्र पारासर जी बहुत समर्पित कार्यकर्ता है, सुमेर सिंह सोलंकी को आपने काम करते हैं, राज्यसभा का मेंबर होने के बाद भी व्यक्ति आज भी जंगल भटकता है, घड़ी भटकता है, काम करता है। लता वानखेड़े भले वो महिला आयोग के अध्यक्ष नहीं हो, महिला मोर्चे के अध्यक्ष नहीं हो, बड़ा काम कर सांसद बन गई है, लेकिन आज भी वो सागर की हर गली गली में घूमती है। सांसद होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में आती, उनका अंदाज, उनका रवैया वही रहता है। तो इस कैरेक्टर को ध्यान देने की पूरी करेंगे की गई है। नाम बड़े हो सकते हैं, लेकिन वो नाम बड़े हैं सिर्फ जिनको की आज भी जमीन पर बैठ के काम करने में कोई परहेज नहीं। तो निश्चित तौर पर कपिल, जो जमीन पर बैठकर काम करने वाले कार्यकर्ता हैं उन्हें भी इसमें पूरी जगह मिली है, और निश्चित तौर पर जो टीम तैयार की गई है वो आने वाले दिनों में और इफेक्टिव तरीके से काम किस तरह से करेगी, इसमें अभी और सदस्यों का ऐड होना बाकी है। तो कुल मिलाकर यही है कि जमीन पर जो पहले काम करते थे अब उनको मौका मिला है और वो आज भी काम कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है और इसमें जो काम करता है। संदीप, जरा त्रिपाठी जी से एक सवाल और कीजिए जरा उनसे कि जो सूची आए हैं और जिस तरीके के जो तेवर हेमंत खंडेलवाल के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद जो पहला उनका अभिवादन था बीजेपी कार्यालय में, जो सामने आया था, उन्होंने कहा था कि एक पारिवारिक पद को वो तवज्जो देंगे, लेकिन उनकी जो बात है वो जमीनी स्तर पर जो है सच साबित होती नजर नहीं आई है। कहीं ना कहीं क्या जो विधायक या सांसदों को जो कार्यकारिणी में जगह दी गई है, तो क्या माना जाए हेमंत खंडेलवाल दबाव में थे? जी, एक सवाल और है सर कि जब पहली बार प्रदेश के अध्यक्ष बने थे हेमंत खंडेलवाल, उन्होंने अभिवादन में कहा था कि परिवारवाद से पार्टी दूर रहेगी, लेकिन अब फिर से जो है विधायक सांसदों के जो है उनके नाम शामिल किए गए। विधायक सांसद परिवारवाद नहीं होता ना। आप जो सुमेर सिंह सोलंकी अगर सांसद हैं तो सुमेर सिंह सोलंकी राष्ट्रीय सेवक के कार्यकर्ता हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक हैं, आदिवासी कल्याण के लिए काम करते थे। उनको पार्टी ने वहां से उठा करके सांसद बनाया। वो किसी अलग ढंग, वही मैंने आपसे कहा ना, जैसे आप देख लीजिए लता वानखेड़े के परिवार में कोई भाईचारा पॉलिटिक्स नहीं है। लता वानखेड़े सामान्य कार्यकर्ता है, पार्षद बनी, पार्षद से वो वहां सुनी गई, उसके बाद वो पार्टी की उपाध्यक्ष बनी, महिला मोर्चा की बनी और महिला आयोग के अध्यक्ष बनाई गई। पार्टी ने जो काम दिया उनको किया। एक भी ऐसा बड़े महिला आयोग के अध्यक्ष बनाई गई, पार्टी ने जो काम दिया उनको किया। इसमें एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं दिख रहा मुझे जो परिवारवाद से जुड़ा हुआ हो। अब अगर किसी के बारे में बात की जाए, XYZ जितने भी यहाँ पे हैं, ऐसा कोई व्यक्ति उसमें नहीं दिख रहा है। कैलाश परिवारवाद क्या होता है कि अगर मान लीजिए कल को कैलाश विजयवर्गीय के लड़के को बना देते, कुछ अभिषेक भार्गव को बना देते या जयंत मलिया के बच्चों को बना देते, तब लगता है कि परिवारवाद को हबे किया है। इस पूरी सूची में मुझे तो अभी तक कोई ऐसा बड़ा नाम नहीं दिखाई पड़ रहा जो परिवारवाद से सीधा जुड़ रहा हो। सर, लेकिन सिंधिया खेमे को कितनी जगह दी गई, कितनी तवज्जो दी गई, क्योंकि पिछली कार्यकारिणी में काफी। यार मेरे सवाल जो मैं कर रहा हूँ वो सही से वो दूसरे बाकी हर क्षेत्र में
आपको एक भी नाम ऐसा नहीं दिखाई पड़ेगा क्योंकि किसी व्यक्ति के साथ जुड़ाव के साथ काम कर रहा हो। लेकिन प्रभुराम चौधरी जी जो सिर्फ सिंधिया खेमे से न होने के कारण जो डॉक्टर भी हैं, 3 बार मंत्री रहे हैं, कमलनाथ सरकार मंत्री रहे, बीजेपी ने आयतो मंत्री को बनाया गया राज्य सरकार में, और वो कि भोपाल इलाका जो है उसके बड़े नेताओं में गिने जाते हैं, एसपी के बड़े नेता हैं, उनको शामिल किया गया है। कपिल सवाल दोहराइए। संदीप, सवाल मेरा ये था कि हेमंत खंडेलवाल साहब ने पहले संबोधन में कहा था कि एक पद एक परिवार, यानी कि जिस पद में एक विधायक या सांसद उसको कार्यकारिणी में जगह नहीं मिलेगी, लेकिन जो तस्वीर सामने आई है वो जो पुरानी परंपरा रही उसी का निर्वहन किया गया, यानी कि विधायक भी है, सांसद भी है, अन्य पदों पर रहे हैं, उनको इस कार्यकारिणी में शामिल किया गया है। नए मतलब जो एक ना जनप्रतिनिधि रहा है वो किसी क्षेत्र का व्यक्ति, ना वो किसी विधायक या संगठन के पद पर रहा है, एक दरी बिछाने वाले कार्यकर्ता जो बूथ में मजबूत प्रदान करता है। हालांकि जो ये विधायक सांसदों के नाम शामिल किए गए ये भी जमीनी कार्यकर्ता हैं, बूथ लेवल से उठकर आए, लेकिन ये अभी वर्तमान के पास पद है, सांसद विधायक है। लेकिन उस कार्यकर्ता जो ना सांसद है, ना विधायक है, ना जनप्रतिनिधि है, ना उसको प्रदेश कार्यकारिणी में जगह मिली हुई है, उस कार्यकर्ता का क्या मनोबल डाउन नहीं होगा? बिल्कुल, देखिए सर, एक सवाल है कि एक पद एक व्यक्ति का फार्मूला लागू होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। सवाल आया है एक पद एक व्यक्ति का फार्मूला लागू होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। ये जो है पदों पर है और कोई भी ऐसा जमीनी कार्यकर्ता को जगह इसमें दिखाई नहीं दे रही। देखिए, एक व्यक्ति एक पद का जो वायलेशन होता है वो बहुत कम किया गया। इसमें सिर्फ 2 व्यक्ति सांसद हैं, लता वानखेड़े जी और संगठन के बारे में अपने आप कहा कि वो मूलतः संघ के स्वयंसेवक है, संघ की दृष्टि से इनको काम दिया गया और आज भी वो जमानी काम करते हैं। लता वानखेड़े के बारे में एक न एक महिला को सांसद को हर रखने की परंपरा आप पुरानी पूछा देखेंगे, हर बार कोई न कोई सांसद, पिछली बार कविता पाटीदार जी राज्यसभा की सदस्य हैं, वो उसमें थी, तो हर बार सांसदों को एक या 2 सांसदों को रखने की परंपरा है और इसमें को शामिल किया गया है। बाकी अब हर कार्यकर्ता से जमीनी, श्याम महाजन जमीनी कार्यकर्ता है, लोकेन्द्र पारकर जमीनी कार्यकर्ता है, रनीश जी जमीनी कार्यकर्ता है, राहुल कोठारी जमीनी कार्यकर्ता है, लोकेन्द्र जमीनी कार्यकर्ता है। आप इतना नाम देख लीजिए, आशीष अग्रवाल मीडिया प्रभारी फिर से बनाए, आप पूरी लिस्ट में मैक्सिमम शुरू कर दिए। रमेश रावत किसान मोर्चे के लिए अभी भी लगातार काम करें, पार्टी में काम करें, पद रहे न रहे, ऐसे कार्यकर्ताओं को आपको ज्यादा भ्रमाण दिखाई पड़ रही है। मुझे लग रहा व्यक्तिगत तौर पर लगता है कि खुद हेमंत खंडेलवाल जी का जो अपना एक्सपीरियंस है, उनका जो कार्य करने का तरीका है, उन्होंने जो जिनको देखा है उनको ही इस बात का वजूद दीजिए। तो निश्चित तौर पर कपिल, जो जमीनी कार्यकर्ता उन्हें भी जरा ये सवाल और कीजिए कि जो ये कार्यकारिणी सामने आई है, इस कार्यकारिणी में त्रिपाठी जी ने जो है शिवराज सिंह चौहान का कार्यकाल देखा है, मोहन यादव का कार्यकाल देखा है, बात की तो वीडी शर्मा का कार्यकाल भी देखा जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है। क्या इसमें तीनों कार्यकर्ताओं, जो तीनों नेता उनके कार्यकर्ताओं को जगह मिली है क्या? जिस तरीके से जो खींचतान सामने आ रही थी, चाहे वो चंबल क्षेत्र का त्रिपाठी सर ने भी 1 घंटे पहले कहा था कि वहां पर जिस तरीके से सिंधिया गुट और तोमर गुट हावी था, क्या इन सभी का समायोजन नजर आ रहा है यहां इस सूची में? जी बिल्कुल, देखिए कपिल, हमारे साथ जो प्रदेश प्रवक्ता गुलरेज शेख वो मौजूद हैं, उनसे उनकी प्रतिक्रिया जान लेते हैं। कार्यकारिणी घोषित हो गई है, किस तरह देखते हैं पहले की कार्यकारिणी जो बनी थी, चाहे बीडी शर्मा की बात की जाए या पूर्व अध्यक्षों की, इस कार्यकारिणी में क्या आपको अंतर नजर आ? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, इस कार्यकारिणी में क्या आपको अंतर नजर आ? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक जीती जागती पार्टी है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और लिविंग ऑर्गेनिज्म हमेशा अडेप्ट करता रहता है। अब हमारी सरकारें हैं, डबल के हिसाब से ही उसके अनुरूप में विकास हो रहा है, हर प्रकार का विकास हो रहा है, आई हो या हेमंत जी की आई हो, हर सूची को आप देख लीजिए कि उसमें रिप्रेजेंटेशन मिलता है। कई बार ये होता है कि किसी क्षेत्र में विपक्ष के लोग जीतते हैं विधानसभा में, लोकसभा में, तो हम उस क्षेत्र के जगह हमारे पदाधिकारी चयन करते हैं, कहीं पर दूसरे फैक्टर्स होते हैं, कहीं डेवलपमेंटल इश्यूज ज्यादा होते हैं। तो आप इस सूची को पाएंगे, इसमें हर वर्ग को, हर क्षेत्र को, दोनों जेंडर को, मेल फीमेल दोनों को अच्छा खासा रिप्रेजेंटेशन। जमीनी कार्यकर्ताओं सब जमीनी है, हवा हवाई यहाँ पे नहीं होते हैं, हवा हवाई वहां होते हैं इंदिरा भवन में, यहाँ सब जमीनी है, जमीन से ही उससे ऊपर तक जाते हैं सर। लेकिन सिर्फ 4 मोर्चों के अध्यक्ष घोषित किए गए हैं, युवा मोर्चा भी नहीं किया गया है, महिला मोर्चा नहीं किया गया है, SC ST और OBC किए गए हैं। इसके पीछे का क्या कारण है कि बाकी के बोन मैरो रीढ़ की हड्डी होता है युवा मोर्चा या फिर अदर मोर्चे जो है अल्पसंख्यक मोर्चा है, इनकी घोषणा कब तक? सारे मोर्चे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कोई मोर्चे में अब भाजपा में डिफरेंस नहीं होता। जितने मोर्चे हैं हमारे, सब हमारे भाजपा के कॉन्स्टिट्यूशनल पिलर में आते हैं और बहुत जल्दी आप देखेंगे तो उनकी घोषणा की। तो निश्चित तौर पर कपिल, पूरी की पूरी
कार्यकारिणी बैलेंसिंग है और कैडर बेस्ड पार्टी होने के नाते जो है अभी जो मोर्चे अध्यक्ष बनाए गए हैं, इसके बाद निश्चित तौर पर एक पार्टी की परंपरा है और पार्टी उस परंपरा को आगे निभाएगी और आगे सभी मोर्चों के अध्यक्ष जो है वो बनाए जाएंगे। लेकिन कुल मिलाकर इसे चाहे वो सियासी जो हल्के हैं वो उनकी बात की जाए या सियासी मायने इस कार्यकारिणी के निकाले जाए, तो निश्चित तौर पर एक सदी हुई जो कार्य समिति होती है वो अभी तक तो दिखाई पड़ रही है। कपिल बिल्कुल संदीप, कहने के देख रहा हूँ कि अब हेमंत खंडेलवाल जो है नई कार्यकारिणी से कैसे काम करा पाएंगे, देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल की तमाम जानकारी को साझा करने के लिए आपका और अजय त्रिपाठी सर का बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं कि बीजेपी ने अपने नई कार्यकारिणी का ऐलान कर दिया है। हेमंत खंडेलवाल की यह कार्यकारिणी, अब देखना हो कि हेमंत खंडेलवाल साहब जो है इस कार्यकारिणी से किस तरीके से जो है आने वाले चुनाव में और आने वाले कार्यक्रमों में जो है काम करवाते हुए नजर आएंगे और यह कार्यकारिणी जो है कितनी सक्सेस जो है बीजेपी पार्टी को प्रदेश में दिलाती हुई नजर आएगी। फिलहाल की खबरों में बस इतना ही। आप बन रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।